हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग में यहाँ पर जो टॉपिक चैनलाइज हुआ है कि फाइनली महिला शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आपने उनके नाक में दम कर दिया है। आज तक वो आपकी नाक में दम किए हुए थी, आज तक उनकी वजह से आप परेशान थे, बट फाइनली आपकी वजह से अब वो परेशान है। तो ये तो सेलिब्रेशन वाली चीज़ हुई भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी एनर्जी है। क्या है बात, क्या है माजरा, वो तो हम आगे रीडिंग में देखेंगे कि भाई ऐसा क्या कर दिया आपने कि महिला शत्रु अब आपसे परेशान हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से। बट उससे पहले बहुत 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 सारा स्वागत है जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जितने भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे, क्योंकि जब आप कहते हो ना कि मैम ये एनर्जी मेरी थी, ये एनर्जी मुझसे रेजोनेट करती है, तो ये इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है ना फ्रेंड, ये आपका होता है। मैं बस एनर्जी पिक करती हूँ, मैंने जो अपनी इंट्यूशन से मेरा जो काम होता है मैं बस वही कर सकती हूँ, बाकी तो सब कुछ काम आपका ही होता है। ओके, एंड जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं आप भी बहुत मेरे दिल के करीब हो एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट हाइप करना, ठीक है, ताकि आपके रिगार्डिंग भी गाइडेंस डाउनलोड्स जैसे आज तक आपको मिले हैं आगे भी मिलते रहें। ओके, चलिए इस रीडिंग को करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई महिला शत्रु की नाक में आपने कैसे दम कर दिया। वेट ए मिनट। ओके, और आज देखना कार्ड्स भी भड़केंगे भाई। मैं जब जब रीडिंग करती हूँ ना महिला शत्रु की, पता नहीं उसको भी पता चल जाता है क्या, एकदम से भड़क जाते हैं कार्ड्स, एकदम से भड़क जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। उसका नाम है डिवाइन मैसेज 333, जिसमें जा करके आप जिंदगी के दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हो। फाइनली देखो महिला शत्रु की स्थिति, करेंट सिचुएशन हैंगमैन की एनर्जी में है, लटकी पड़ी है, अटकी पड़ी है, और रीज़न क्या है? आप। कमाल, आज तक आपकी ज़िंदगी ऐसी थी, अब उसकी ज़िंदगी ऐसी है, और उसका रीज़न देख लो। मैजिशियन, जादू कर दिया है आपने, कुछ तो चक्कर घुमा दिया आपने। ओके, थैंक यू सो मच। और हाँ, जो मैं कह रही थी कि उस रीडिंग में उस चैनल पे आपको मिलेगा जीवन के दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ें, जहाँ पर और भी गहराई से चीज़ें होती है, जैसे आपके करियर रिगार्डिंग, आपके फाइनेंसेस रिगार्डिंग, आपकी लव लाइफ रिगार्डिंग, स्पाउस, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लाइफ चैप्टर आपका क्या जाने वाला है, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है वो सब कुछ, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड थी कि मैम पर्सनल रीडिंग चाहिए। तो पर्सनल रीडिंग भाई अभी नहीं हो पाती, तो सेकंड चैनल ही जनरेट कर दिया कि वहीं पर आप लोगों से जितनी एनर्जी यहाँ रेजोनेट करती है वहाँ भी करेगी। ओके, अभी बहुत ही खास रीडिंग आई हुई थी, आप सब जा करके उसको चेकआउट करो कि वहाँ पर। और कल फिर मैं कोशिश करूँगी कि कल एक वीडियो डालूंगी, ठीक है। मैं आकाशिक रिकॉर्ड सोच रही हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड आप लोगों के लिए, कि उसके बेसिस पर आपका नेक्स्ट क्या बनेगा, मतलब नेक्स्ट आने वाला क्या होगा, वो वहाँ पर हम देखेंगे। ओके, चलिए, अब बहुत डिस्कस हो गया उसके बारे में, वो चीज़ें तो आप वहाँ देखोगे, फिलहाल तो अभी यहाँ देखो भाई। हाँ हाँ, मज़े ही मज़े हैं अब आपके। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ वैंड्स। एक बात तो कहूँगी मैं आपको, समझ तो आपके अंदर बहुत है, भले ही समय के साथ वो समझ डेवलप हुई, सूझबूझ से ही आज आपने इसको इस स्थिति में ला करके खड़ा किया है, इस महिला शत्रु को। ठीक है, आज जो इसकी कंडीशन इस तरह की हुई है ना, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है आपका, वो यहाँ पर है आपकी सूझबूझ, आपकी समझदारी। उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है टिट फॉर टैट करने के लिए। ठीक है, जिस तरह की चीज़ें थी वो, मतलब जिस हालात में एक वक्त पर आप रहे, आज उसी हालात में उसको पहुंचाना एक बहुत ही बड़ा अपने आप में, मतलब कि बहुत बहुत बड़ा काम था। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप यहाँ पर हैं। एंड फाइनली देखो, आने वाला भविष्य भी, आगे का जो भविष्य भी है इस महिला शत्रु का, वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। वैसे ही बेड़ा गर्क, अब मुझे समझ आ रहा है कि बिल्कुल बेड़ा गर्क वाली ही कंडीशन में है ये महिला।
जो कोई भी है आपकी लाइफ में, ये थर्ड पार्टी में है, मदर रूप में है, सिस्टर इन लॉ के रूप में है, कोई अदर है, ठीक है, जो भी है, इस महिला की स्थिति तो खैर आपने, मतलब कहते हैं ना कि अब इसको आपने आड़े हाथ लिया है। काफ़ी टाइम से इसने आपकी लाइफ में हेल बना करके रखा था। फाइनली इसको आइसोलेशन के मोड में आपने लाया है, फाइनली इसको आड़े हाथ आपने लिया है। ओके, आउटसाइडर की एनर्जी है। ओके, फ्लावरिंग। मैंने कहा था ना कि देखो आपकी सूझबूझ, आपकी समझदारी, वो अगेन आपके एक्सपीरियंस में आ गया चीज़ें, ठीक है, कि आपकी सूझबूझ, समझदारी, सिंक्रोनिसिटी देखो 3 एंड 3, ठीक है, एंड लास्ट यहाँ पर फाइटिंग। अब ये मोड से ये निकलने वाली नहीं है। अब जो इसके जीवन में यहाँ पर चीज़ें क्रिएट हुई है ना, उन चीज़ों से अब ये महिला शत्रु अपने आप का पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। चलिए सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 12 हो सकता है, 21 हो सकता है, 6 हो सकता है, 24 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो 8, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 4, आपके लिए 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 3, 31 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही 19, 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। ओके, नाउ जो पहले करंट परिस्थिति की बात करूँ, तो ये महिला शत्रु जो है अब मुझे एक ऐसे कंडीशन में नज़र आ रही है जहाँ पर अब इसका ईगो फाइनली ख़त्म हुआ। जो ईगो लेकर के ये चल रही थी ना, जिस एटीट्यूड में थी, जिस घमंड में थी, जो ये इसकी अकड़ थी, जो ये इसकी हेकड़ी थी, अब करंट सिचुएशन में पहली जैसी नहीं रही, ठीक है। और ये ऐसी है कि जैसे कहते हैं ना कि मीठी छुरी की तरह थी, ठीक है। मीठी छुरी बन करके हो सकता है कि इसने आपके साथ बेईमानी की हो, आपके आसपास के लोगों को मीठी छुरी बना करके जो है ना, इसने आपको छला, आपके साथ छल करती रही, ठीक है, आपसे झूठ बोलती रही, आपकी एनर्जी को लेकर के आपके पीछे ही जो है ना आपको गिराने की कोशिश करती रही, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर दिख रही है कि फाइनली ये महिला शत्रु इस तरह की है। एक्चुअल में देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि आप भाई ऐसे पर्सन हो, ठीक है, आपकी एनर्जी को मैं यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एक्सपीरियंस के साथ देख रही हूँ कि आप ना, मतलब ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझदारी आपके अंदर काफ़ी है। काफ़ी हो सकता है कि आप लोग पढ़े लिखे पर्सन हो, ठीक है, आपकी एजुकेशन डिग्री हो सकती है कि काफ़ी अच्छी रही हो, ठीक है, एजुकेटेड रहे हो, एजुकेटेड फैमिली से हो। और जो लोग नहीं हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है मे बी बहुत हायर एजुकेशन से आपका नहीं नाता है, लेकिन फिर भी संस्कारों के अगर कायदे से कहा जाए तो बहुत बढ़िया संस्कार आपके परिवार, आपके घर परिवार ने आपको दिया है और बहुत अच्छी परवरिश आपकी की है, ठीक है, आप वहाँ से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। बट जहाँ पर इस महिला शत्रु के कारण, जहाँ पर आपको वो सम्मान मिलना चाहिए था जिसके आप अधिकारी हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, तो जहाँ पर आपको वो सम्मान मिलना चाहिए था, जहाँ पर आपकी तारीफ होनी चाहिए थी, जैसे आपको लोग वैल्यू करने चाहिए थे, ठीक है, वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें नदारद कर दी गई, वो सारी चीज़ें हटा दी गई, ठीक है। और ये वही इंसान है, कौन? बेचारी महिला शत्रु जिसने आपकी वैल्यू ख़त्म कर दी। सबके सामने आपको हमेशा नीचा दिखाने की हर एक कोशिश इसकी रही कि कैसे भी करके आपको, अगर ये आपके घर में है, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के रूप में है, तो आपको आपके हस्बैंड के नज़र में कैसे गिराया जाए, आपके बच्चों की नज़र में कैसे गिराया जाए, अपनी फैमिली के नज़र में आपकी कैसी रेपुटेशन ख़राब की जाए, आपकी अपनी खुद की फैमिली जो आपका मायका है वहाँ कैसे आपकी रेपुटेशन ख़राब की जाए, वहाँ पर इसकी हमेशा रही। अगर कोई मेल है जिनकी लाइफ में इस तरह की महिला शत्रु रही है, तो उसने ये सोचा कि भाई आपके बीबी बाल बच्चों के सामने कैसे आपकी रेपुटेशन ख़राब की जाए, ठीक है। इस तरह की चीज़ों में ये हमेशा रही, जहाँ पर इसका सबसे अल्टीमेट गोल था कि आप जो वैल्यू डिज़र्व करते हो, आप जो स्थान डिज़र्व करते हो, जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, वो आपको कभी ना मिले, ठीक है। और आपको हमेशा ऐसा महसूस कराया है इस महिला ने कि जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर ये आपके घर में कोई मदर फिगर वाली लेडी है, और अगर सिस्टर इन लॉ के रूप में है या जो भी हैं, इस महिला की नीयत हमेशा ऐसी रही कि इसने आपको ये बात हमेशा, मतलब इस तरीके से समझाने की, आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश की कि इसकी नज़र में आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप रहो ना रहो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन
लेकिन कहते हैं ना कि चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती है, कुछ ज़्यादा ही ख्वाब सजाने नहीं चाहिए। लोग जो है ना यही इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं चक्करों में रह जाते हैं, ज़्यादा ही कुछ ख्वाब सजा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर विद द मैजिशियन कार्ड मैं ये देख रही हूँ कि अब परिस्थिति बदल चुकी है। जिस परिस्थिति में इसने आपको डाल करके रखा था ना, वो परिस्थिति इसकी हट चुकी है, ठीक है? सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर कुछ लोग आपके आस-पास वाले, ठीक है, मे बी जिनको इसने ऐसा दिखाया था कि आप आउटसाइडर हैं, ठीक है, आपको परिवार में इस तरीके से इसने दिखाया होगा कि जैसे आप घर में कोई बाहरी आ गए, ठीक है। अगर आपकी ये मदर इन लॉ हैं या सिस्टर इन लॉ हैं, तो आपको एज ए आउटसाइडर हमेशा दिखाया गया। घर के कोई अहम फैसले हो रहे हैं तो आप बाहर रहो, कुछ चीज़ें सोची जा रही है तो आपसे रजामंदी नहीं ली जा रही, कुछ पूछा जा रहा है, नहीं तुम घर के उतने मतलब कि हित में नहीं सोचते। देखो, मीठी छुरी बन करके गला रेता गया है आपका, मतलब आपको इस तरीके से किया गया कि मतलब मीठी छुरी बन करके आपको परेशान करना, कि इस तरीके से दिखाना कि नहीं तुमको उतनी समझ नहीं है। लेकिन समझ वाली बात नहीं है, एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा समझ थी कि ये आपको नहीं चाहती थी कि आपका वहाँ इंटरफेयर हो, आप इंटरफेयर करो उन चीज़ों में, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसी एनर्जी लगाई कि तुम्हें समझ नहीं है, ठीक है। आपको नासमझी का टैग दे करके इन्होंने आपको आउटसाइडर बना दिया फैमिली में, या कहीं भी ये महिला शत्रु है आपकी सोसाइटी में, फैमिली में, कहीं भी है, तो इन्होंने आपको आउटसाइडर बनाने की हर एक संभव कोशिश की जहाँ पर ये आउटसाइडर बने। बट यहाँ पर ये है कि देखो, जब ऐसी हरकतें होती हैं ना, तो आसपास के लोग, ऐसा नहीं है कि वो अंधे हैं, वो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ें चल रही है। और कुछ लोग यहाँ पर, मैं जो एनर्जी मुझे मिल रही है कि इस बारे में अब लोग चर्चा भी कर रहे हैं, इसकी इस कंडीशन की वजह से, इसकी ये जो कंडीशन है। माफ़ करना, आज बाबू जो है वो नींद में नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, आपको उसकी शैतानियाँ सुनाई देंगी बीच में, इसी को आज की बैकग्राउंड म्यूज़िक समझ लेना आप लोगों के। सो चलिए देखते हैं, वापस आते हैं रीडिंग पर। तो वही बात है यहाँ पर कि देखो, अब क्या है कि जितना इसने जो चीज़ें की, अब इसके घमंड टूटने की भी चर्चा हो रही है। लोग चर्चाएं आज कर रहे हैं इसके बारे में, और क्या कर रहे हैं कि इसकी घमंड टूट रही है, इसके घमंड टूटने की चर्चा हो रही है, इसकी उल्टी गिनती शुरू होने की चर्चा हो रही है, इसके सारे कारनामे इसके ऊपर पड़ने की चर्चा हो रही है विद द 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आखिरकार लोगों का कहना यही कि भाई आखिरकार इसको अपना कर्मा मिल ही गया, कर्मा ने अपना काम कर ही दिया, जो जैसा इसने किया था अब वैसा इसने भरना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि जो बोएगा वही काटेगा, तो वही बात है, वही पाएगा, शायद ऐसा करके कुछ है ना, तो वही चीज़ है। एंड ये कोई, देखो, ये महिला 110% ये आपके लिए कभी सही नहीं थी, कभी सही नहीं थी। अगर स्टार्टिंग से ही इसकी एनर्जी को देखा जाए, जैसा यहाँ कार्ड के द्वारा इंट्यूशन आ रहा है, इसकी एनर्जी कभी भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है आपके इर्द गिर्द की। कभी एक टाइम पर ये अच्छी रही हो आपके लिए। कहते हैं ना, अच्छे होने का मतलब क्या है कि जेन्युइनली आपके लिए प्यार भरी सोच, अच्छी सोच की, जहाँ पर आप अच्छे से रहो। नहीं, इसकी सोच आपके लिए हमेशा गलत रही है। एंड इसको ये बात पता थी कि आगे चल करके जो है ना, ये क्या कहते हैं, आप जो हैं इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनोगे, क्योंकि आपके हाव भाव जो होते हैं ना, आपके तौर तरीके, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखना, आपके तौर तरीकों को समझना, आपकी समझदारी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आभास करा देती है। जो नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग होते हैं ना, उनको बड़ी जल्दी सकारात्मक ऊर्जा की भनक लग जाती है कि कौन से लोग मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। और यहाँ पर इस महिला शत्रु को आपके बारे में शुरू से पता चल गया था कि आप इसके लिए आगे चल करके बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। ओके, बट नाउ, आज सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कि जो लोग, जिन लोगों ने कभी अपनी बचकानी हरकतों में आकर के या इस औरत की बातों में आकर के आपका साथ छोड़ा था, आज वही आपकी तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्यों पता है? उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। आज वही हुआ है यहाँ पर। आज बहुत सारे लोग आपका साथ देने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं कि आपके साथ जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था, आपको जो दर्द दिया इसने वो बहुत गलत दिया, और आज इस औरत को उसका जवाब मिलना ज़रूरी है, जो आज इसे मिल रहा है। सो यहाँ पर देखो, अब लोगों का क्या है कि लोग आपकी जीत को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, और इसकी हार पर इसको इसका कर्मा कह रहे हैं कि इसको जो हार मिली है, ठीक है। सो फाइनली मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद द मैजिशियन एंड विद द सन कार्ड एंड विद द 8 ऑफ वैंड्स की फाइनली सिचुएशन आपके फेवर में आ चुकी है। फाइनली चीज़ें आपके
तरफ आपके हक में बोलना स्टार्ट कर दिया है। डिवाइन की इंटरवेंशन हो चाहे जो भी हो, लेकिन अब जो है ये चीज़ें आपके हक में आ गई है। हो सकता है कई लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लेकिन अब चीज़ें आपके हक में आ रही है। इस औरत ने देखो आपको परेशान करने के लिए कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। तभी ये शत्रु क्यों कहेंगे किसी को भी? जब तक शत्रुता का कोई भाव ना रखे, जब तक शत्रुता का कोई कारनामा ना कर दे, तब तक शत्रु क्यों कहना? तो परेशान तो इसने बहुत किया, जम के किया है आपको, ठीक है? आपको पीछे खींचने की हर एक कोशिश की कि कैसे करके भी आपको लाइफ में कभी आगे ना बढ़ने दे, आपकी ग्रोथ को रोक दे, आपकी ब्लेसिंग को ब्लॉक कर दे, ठीक है? लेकिन अब वो ब्लेसिंग ये चाह के भी नहीं रोक सकती। ये सारे ब्लॉकेज जो है वो हट चुके हैं, ठीक है? सारे ब्लॉकेज विद द सन कार्ड, सारे ब्लॉकेज हट गए। आपकी एनर्जी में आप खुद वापस आ गए हो, जैसे थे वैसे ही बने हो। आपकी एनर्जी जो इतने दिनों से ये इसने स्टक कर रखा था, ये यहाँ पर वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि देखो यहाँ पर ना आपके लिए यूनिवर्स भी बहुत मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ओके। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ख़ास बात है कि देखो कहते हैं ना कि जब हमारी कुंडली में ग्रह नक्षत्र मजबूत होते हैं या कभी हमें यूनिवर्स का साथ मिल जाता है ना, तो सोने पर सुहागा चीज़ें हो जाती है। पहले भी आपके साथ चीज़ें फेवरेबल हो सकती थी, ठीक है? लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, ठीक है? डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प मिली है, आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि पूरी हुई है, जहाँ पर जिसकी वजह से आज आप इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आए हो, ठीक है? ये भी बात है कि कभी भी देखो ग्रैटिट्यूड शो करने से नहीं हटना चाहिए। ईश्वर से भी अगर कभी कई बार सुनवाई होती है, और जो सुनवाई होती है ना वो मजबूत सुनवाई होती है। तो आज जो इस औरत का मतलब कहते हैं ना कि जो इस तरह की इसकी हेकड़ी ढीली हो रही है ना, इसका कारण भी यही है, ठीक है? एंड दूसरा कारण ये भी है, ऐसा नहीं कहूँगी कि आपकी यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रही है, ठीक है? यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि देखो आपकी जो स्ट्रॉन्ग सोच है, साथ ही आपकी समझदारी, इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ऐसा नहीं है, पहले हो सकता है थोड़ा-सा मैच्योर एनर्जी में थे, मासूम थे, सीधे थे, समझ नहीं पा रहे थे, दुनिया की दुनियादारी आपको नहीं पता थी, दुनिया जिस तरीके से चलती है उस तरह की चीज़ें आपको पता नहीं थी। लेकिन धीरे-धीरे करके, ठीक है, आपने उन चीज़ों को सीखा, समझा, मैच्योरिटी आई, आपने बिना जल्दीबाजी में आए, ठीक है? आपको कोई जल्दीबाजी नहीं थी, आपने सही फैसला लिया, सही डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। अपना एक कहते हैं ना अपने एक्सपीरियंस के बदौलत आपने जो है मतलब कि जो आपको रणनीति बनानी चाहिए, जिस तरीके से जिस स्ट्रैटेजी से चलनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है, आपने सोचा समझा और फिर आपने जा कर के बहुत सारे कदम उठाए जो आपने दूर, क्योंकि देखो आपने दूर की चीज़ें सोच करके अपने कहते हैं ना अपने आगे के स्टेप को रखा। कई लोग जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, महिला शत्रु अगर तुरंत परेशान कर रही है, तुरंत जा करके बौखला करके उसको जवाब दे देना, तुरंत जा करके उसको कुछ कर देना, तो वो छोटी-मोटी लड़ाई होती। लेकिन महिला शत्रु का पलड़ा आपके केस में बहुत भारी था। आपके केस में बहुत वज़नदार उसका व्यक्तित्व था, जिसकी वजह से एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ी जंग थी, एक बड़े कहते हैं ना कि एक बड़े राजा को उसकी गद्दी से उतारना था। तो बिना स्ट्रैटेजी के तो हो नहीं सकता, बिना सही रणनीति के, बिना सही तौर तरीके के आप किसी के अपने किंगडम से उसको वहाँ से आउट नहीं कर सकते, ठीक है? जबकि वो राजा गलत कितना भी करेगा फिर भी प्रजा कहेगी कि नहीं, नहीं, यही सही है। तो ऐसी जगह से उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि देखो आपकी दूरदृष्टि, जो आपने दूर की चीज़ें सोच के चली, ठीक है? आज हो सकता है कि शुरू-शुरू में आपने उसकी बहुत मोनोपोली बर्दाश्त की, बहुत बातें बर्दाश्त की, बहुत चीज़ें जो है आपने टॉलरेट किया। तब जाकर के आज आपने जो है ये मजबूत कदम उठाया है, ठीक है? आपने सोचा, समझा, मजबूत कदम उठाया और आपने तब जाकर के इस महिला शत्रु को इस हैंगमैन की एनर्जी में ला कर के खड़ा कर दिया है। और इस हैंगमैन की एनर्जी से अब इसका जो कहते हैं ना कि जैसे इसकी डेस्टिनी दूर नहीं है, जो है टावर। अब इसके भाग्य में जो आपने जंग लिखा है ना, ये जो फाइटिंग की एनर्जी है, जहाँ पर अब इसको जीवन भर इन चीज़ों से जंग लड़नी है, उस एनर्जी में लाने के लिए आपको बहुत संघर्ष करने पड़े, बहुत पापड़ बेलनी पड़ी है, बहुत सूझबूझ के साथ चीज़ें प्लान करनी पड़ी। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं देख रही कि आपने अकबका करके कोई चीज़ कर दी, बहुत उजलत में सारी चीज़ें दिखाई है, नहीं, ऐसा नहीं किया है। बहुत मजबूत कदम आपने उठाया है, ठीक है? आपने ये साबित कर दिया कि आपकी देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो ना, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो ऊर्जा में कोई इंसान होता है ना, तो उसको अपनी वैल्यू पता होती है, अपनी सेल्फ वर्थ पता होती है, और वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता थी। आपको अपनी वैल्यू पता थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पता थी, और आपको ये बात पता थी कि मैं इन चीज़ों को कभी किसी के हाथ में नहीं दूंगी या नहीं दूंगा,
ठीक है, मुझे अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू अपने हाथ में रखनी है। आपने जैसे कहते हैं ना कि देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो क्वीन भाई किसी की इतनी ज़्यादा बातें मानने वाली है क्या? किसी के इशारों पर चलने वाली है क्या? नहीं। आप ऐसे पर्सन हो जो किसी के इशारों पर चलने के लिए बने ही नहीं हैं, ठीक है? एंड यही चीज़ आपने यहाँ पर अब इस महिला शत्रु को वापस से याद दिलाया है विथ स्ट्रेंथ कार्ड कि आपने अपनी पावर अपने हाथ में ली है। जो इसने दिखाया था ना आपको आउटसाइडर वाली कहानी में कि आप भाई आउटसाइडर हो, आपको आउटसाइडर जो इसने बनाया था, अब आपने यहाँ पर इसको ये चीज़ दिखा दी है। आपने ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। आपने जो इसने आपको आउटसाइडर बना करके रखा था, अब आपने बताया कि देखो इनसाइडर होता कौन है। घर का जो कोई भी है, अगर किसी घर के पर्सन ने आपको ऐसी चीज़ें दिखाई थी, तो आपने यहाँ पर बता दिया है कि देख लो भाई घर किसका है और चीज़ें किसकी है, असली हकदार कौन है। ये चीज़ें आपने उसको दिखा दी है। चाहे ये महिला थर्ड पार्टी में है, चाहे ये महिला कोई भी इन-लॉज़ के फॉर्म में है या कहीं भी है। कौन उन चीज़ों का असली हकदार है, ये बात आपने उसको समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। और यही चीज़ इस औरत के लिए सबसे बड़ा झटका बनी है, आज आइसोलेशन में बैठी है। देख लो, बराबर की एनर्जी है, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी। आज आप बहुत दूर निकल चुके हो इससे और आज ये आइसोलेशन में, ठीक है? तो वही बात यहाँ पर है कि देखो, क्योंकि देखो इस औरत को क्या लगा था एक्चुअली, देखो जो ऐसे कंट्रोलिंग नेचर वाले जो लोग होते हैं ना, जो दूसरों को बड़ा कंट्रोल करके अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं ना, इसको यही चीज़ लगती थी कि आपको, आप भी इसी के जैसे, ये जैसे आपको ट्रीट कर रही है आप वैसे ही रहोगे, ठीक है? आप इसके खिलाफ कभी नहीं जाओगे, इसकी बातें जो है हमेशा मानोगे। चाहे इस औरत ने किसी मतलब कहते हैं ना कि ये औरत थर्ड पार्टी में हो करके आपको किसी के द्वारा अपनी बात अगर मनवा भी रही थी, ठीक है? कई घरों में नहीं होता, या इन लॉ जो हैं, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वो खुद सामने से नहीं कुछ कहेंगी, लेकिन कई मर्तबा क्या करती हैं कि वो आपके हस्बैंड से आपको कंट्रोल करवाने के लिए चीज़ें प्लान करती हैं कि वो सामने से बुरी नहीं बनेंगी। वहाँ चीज़ें, वहाँ भी सिंपैथी गेन करेंगी और आपको भी दूसरों की नज़र में बुरा बनाएँगी, ठीक है? तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हुई हैं आपके साथ, ओके। इनडायरेक्टली आपको बात मनवाने की कोशिश की गई, ठीक है? एंड आपको इस कंडीशन में लाने की कोशिश की गई कि आप कभी भी इसके खिलाफ खड़े ना हो पाएँ। इनडायरेक्टली जंग होती थी, इनडायरेक्टली झगड़ा होता था, इनडायरेक्टली बातें मनवाई जाती थी। सामने से ये कभी आपके मतलब कि हो सकता है कि बहुत सामने से ही आपके नहीं आई हो, ठीक है? और इस तरीके से चीज़ें की कि आप कभी इसके खिलाफ ही नहीं खड़ा हो पाएँ। किसी और बंदे को सामने लगा दिया गया कि जभी भी झगड़ा होगा तो उस इंसान के साथ आपका झगड़ा होगा, वो सामने नहीं है, तो आप खुल के उसको सामने से कुछ क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने इस औरत को गलत साबित कर दिया, ठीक है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अपनी एनर्जी को देखो यहाँ पर, कितने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो यहाँ पर आप, ठीक है? इस औरत ने एक्चुअली देखो, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपनी चालों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनको बाकी दुनिया जो है ना, जो खुद महामूर्ख होते हैं, उनको दुनिया भी महामूर्ख ही लगती है कि बाकी सब बेवकूफ़ हैं, वो ही एक समझदार है। क्योंकि जो समझदार इंसान है ना, वो अपने आप को बहुत कम आँक करके रखता है, ठीक है? बहुत कम। उसको पता है कि वो क्या है, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने आप को कम ही आँक करके चलता है। और जिसके पास कम है ना, जैसे कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। जो अधजल गगरी है, जो घड़े में जब कम पानी होता है ना, बहुत ज़्यादा शोर करता है, आस-पास के लोगों को डराएगा कि देखो मेरे अंदर इतना पानी है। लेकिन जो भरा घड़ा है ना, जो भरा है, वो शांत रहता है। उसको पता है, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? कि आप भी इस भरे घड़े की ही तरह थे। आप भी शुरू से आपको पता था कि आप इसी भरे घड़े की तरह हो और ये औरत उसी आधे भरे घड़े की तरह है, आधी भरी हुई है, ठीक है? और आधी दिमाग की भी है। अगर आधी दिमाग की ना होती तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ ना करती, अगर आपकी एनर्जी का इसको पता होता, आपको मिला कर के चलती, लेकिन ये इसने ऐसी चीज़ें नहीं की। एंड वही चीज़ होती है कि देखो, जिसकी ज़िंदगी में राज करना लिखा होता है वो राज करता ही है, चाहे कितने भी कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, कोई भी आपको परेशान करने के लिए आ जाए, आप झुक नहीं सकते। अगर अगर आपको कुदरत ने किसी के सामने झुकने के लिए खड़ा नहीं किया ना, तो आप झुकोगे ही नहीं। इसने कभी नहीं सोचा था, इस औरत ने, कि आप तेज़ी से इतना ग्रो कर जाओगे, आप तेज़ी से इतने आगे बढ़ जाएँगे। अब क्या है यहाँ पर कि यूनिवर्स जो है ना, इसने आपको बहुत सपोर्ट कर दिया, ठीक है? एंड इस औरत को आपकी सफलता, आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई,
ठीक है, क्योंकि उसको डर क्या था, यही यही तो डर था, इसी चीज़ का तो डर था कि आप आगे ना बढ़ जाएं, उसका नेम फेम कम ना हो जाए, उसकी जो कंट्रोलिंग चीज़ है वो हाथ से ना छिन जाए, आप ज़्यादा सुपर पावर ना बन जाओ भाई। लेकिन आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में हो, ये चीज़ें तो भाई आप किस्मत में लिखा करके आए हो। अगर उसको डर लग रहा है कि आप आगे बढ़ जाओगे तो भाई ये तो उसका इन्फीरियर है ना, ये तो उसके अंदर की चीज़ें हैं ना, ये तो उसकी इनसिक्योरिटी है ना, इसमें आपका क्या दोस्त। उसको लगता था कि अगर आपने सब कुछ हासिल कर लिया ना तो उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। तो ये चीज़ उसको ना मतलब समझनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको अब आईना दिखा दिया। और आईना कैसे दिखाया, मैंने क्या कहा था, सिंक्रोनिसिटी, 3 एंड 3। आप आगे बढ़ चुके हो और वो अब आइसोलेशन की एनर्जी में आप बहुत आगे बढ़ गए हो। 3 ऑफ वैंड्स से दूर की चीज़ें प्लान कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से, अपनी सोच समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से आपने आगे का रास्ता अपना देख लिया। और यहाँ पर ये देखो किस कंडीशन में आ गई है। अब क्या है कि ये औरत मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रही है जहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएँ, किस तरीके से चीज़ें प्लान करें, किस तरीके से जो है अपने आप को अंधेरे से निकालें। क्योंकि अब तो यहाँ पर जो है ये जिसे कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट हो चुका है इसके लिए। अब क्या करें, किस तरीके से जो है फिर से घर में अपनी जगह बनाए, परिवार में अपनी जगह बनाए, जिन लोगों के बीच में जगह थी वहाँ जगह बनाए, कि फिर से सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले और फिर से इस तरह से मैं इस फॉर्म में आ जाऊँ। ये चीज़ें इसके दिल दिमाग में चल रही है कि कैसे किया जाए। समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे खुद को फिट करें, कैसे चीज़ों को सँभालें। कोशिश तो बहुत की जा रही है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा, चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। अब उसको लग रहा है कि किसी तरीके से भी, देख रहे हो ये फाइटिंग की एनर्जी है, ये फाइटिंग क्या है, वही जद्दोजहद है, वही जद्दोजहद है कि एक जद्दोजहद में लगी पड़ी है, ठीक है, किसी तरीके से भी कि आप फिर से उसकी बातें सुन लें, ठीक है, आप फिर से उसकी तरफ देख लें, फिर से उसकी हुकूमत आपके ऊपर चल जाए। लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, ना आप उसके पहले जैसे रहे, ना वो माहौल अब पहले जैसा रहा, ना लोगों की सोच अब पहली जैसी रही, कुछ भी नहीं रहा। पहले के टाइम में या अभी के टाइम में भी क्या होता है, कुछ घरों में जो महिला होती हैं इन द फॉर्म ऑफ मदर इन लॉ, इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर इन लॉ, वो लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े जो इस तरह के होते हैं वो अपने छोटों पर बहुत अत्याचार करते हैं। भूल जाते हैं कि भाई जब बुढ़ापा आएगा तो फिर कौन देखने वाला होगा, नहीं देखते। बाद में ये बात उम्मीद की जाती है उनसे कि अब बुढ़ापे में वो उनकी लाठी बने, वो उनका सहारा बने। तो क्यों बने भाई, शुरू में अपने कारनामे आप भूल गए थे क्या? शुरू में तो आपकी एज इस इंसान से ज़्यादा ही थी, उस समय आपको ज़्यादा समझदारी होनी चाहिए थी, तो उस वक़्त आपके पास समझदारी नहीं थी। और आज लोगों के मुँह से आप ये कहलवाना चाहते हो कि इस इंसान को समझदारी नहीं है, ये बड़े बूढ़ों की इज़्ज़त नहीं करता या नहीं करती, ये तो गलत बात है। अगर ये औरत थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और अगर आप मेल पर्सन हो सकता है कि आपने बहुत इनकी हेल्प की, बहुत इनकी सहायता की, बहुत इनको सब कुछ मतलब कहते हैं ना कि इनकी नीड्स पूरी की आपने, लेकिन फिर भी ये अपने औकात में ही रही, जो इनकी औकात है वही इन्होंने आपको दिखा दी। जिस तरीके की थी उन्होंने ऐसी ही हरकतें करके आपको दिखा दी। तो फाइनली जब आपने इनकी तरफ से नज़र फेर ली, नज़र हटा दी, अब इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर ये परेशान है कि आप इनकी बातें नहीं सुनते हो, आप इनकी तरफ नहीं देखते हो, आप जो है पहले जैसे नहीं रह गए हो, ठीक है। क्योंकि देखो आपको यहाँ पर जो बात है ना एक्चुअली, क्योंकि दूर की चीज़ें तो आप देखने में माहिर थे, आपको शुरू से पता था कि ये सब चीज़ें जैसी कहते हैं ना कि जिस तरीके से ये चीज़ें स्टार्ट हुई ना, आपने शुरू में ही भाप लिया था, ठीक है। आपको समझ आ चुका था कि कुछ लोगों के साथ अगर आप जुड़ करके रहोगे या ऐसे लोगों के साथ अगर आप जुड़ करके रहोगे जो आपको आउटसाइडर फील कराते हैं, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो आपके लिए, तो ऐसे लोग ना आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, आपके सक्सेस के लिए ऐसे लोग सही नहीं है, आपकी ज़िंदगी के लिए ऐसे लोग सही नहीं है और आपके सुकून के लिए ऐसे लोग सही नहीं है। आपको आभास हो चुका था यहाँ पर, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में देखो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के बजाय पीछे खींचते रहते हैं। वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, वो हमेशा हमें पीछे खींच करके रखेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये है कि विद द एडवेंचर कार्ड आपने खुद को उस रिश्ते से बाहर निकाला है, उस जगह से बाहर निकाला है, उस परिस्थिति से आपने खुद को बाहर निकाल लिया है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आपने उन चीज़ों पर कंट्रोल पा लिया है। ओके, बहुत
बहुत बढ़िया काम किया है आपने यहाँ पर। मुझे तो लगा था कि भई आपने कुछ मतलब एकदम से इनका नाक वाक तोड़ दिया या पता नहीं क्या कर दिया आपने, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने कुछ इनके साथ गलत नहीं किया। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर क्या किया है कि अपनी अपनी एनर्जी को यहाँ पर सिक्योर करने की कोशिश की, अपने आप को बचाना स्टार्ट किया यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी ऊर्जा है यहाँ पर, क्योंकि देखो जब कोई ऐसा इंसान ना जो दूसरों की एनर्जी को नहीं समझता, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पर ना जो समझदार इंसान होते हैं ना, वो उससे बहस करने के बदले अपना रास्ता बदल लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और आपने भी वही किया है यहाँ पर, ठीक है? आपने खुद को उस परिस्थिति से निकाल लिया, उस कंडीशन से निकाल लिया, और ये इंसान जो है, ये औरत जो है, उसी खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही है, जो आपने इसकी ज़िंदगी में छोड़ दी है। ठीक है? लेकिन अब इसको यहाँ पर एहसास हो चुका है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपको जिस तरीके से इसने आउटसाइडर फ़ील कराया था ना, आपने कहा कि भैया राम सलाम, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं आउटसाइडर ही रहूँगा, मुझे तुम्हारे घर में एंट्री नहीं चाहिए। मुझे जो चीज़ें चाहिए, जिसका मैं हक रखती हूँ, जिसका मैं हक रखता हूँ, वो तो मैं लेके रहूँगा। तुम्हारी लाइफ़ में मुझे आउटसाइडर ही रहना है। ठीक है? हो सकता है कि मे बी ये औरत जो है, ये आपके घर में आपकी मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, तो या फिर कोई ऐसी हैं जो अब सोच रही हैं कि किसी दूसरे तीसरे को ऐसा पकड़ करके आपके जैसे ही इंसान के तौर पर, कि आपको जैसे कंट्रोल करती थी, आपके जैसी चीज़ें जो करती थी वहाँ पर, तो वो चीज़ें उस इंसान से भी एक्सपेक्टेशन रख रही है। लेकिन इसको पता है कि आपकी वैल्यू अलग थी, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि आपके अंदर संस्कार है, आपके अंदर सूझ-बूझ है, आपके अंदर एक कहते हैं ना एक मैच्योरिटी है, क्योंकि एक्सपीरियंस का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 3 जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है। तो जब गुरु ही भ्रष्ट होगा तो बाकी चेले क्या करेंगे? कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि आपके अंदर समझदारी शुरू से रही है। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कम हो, ज़्यादा हो, उससे मतलब नहीं है इस रीडिंग में। मतलब ये है यहाँ पर कि आपके संस्कार अच्छे रहे, आपकी समझ अच्छी रही है, आप काफ़ी गुणी हो, ठीक है? ये बात है यहाँ पर। और यही चीज़ अब इस औरत को सबसे बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। द सन की एनर्जी है यहाँ पर कि देखो, ये जो इंसान थी ना, इसके बारे में जो ऊर्जा है मुझे, जो अभी सन की एनर्जी से लग रहा है कि देखो, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव दिखाती थी, पॉज़िटिव समझती भी थी, अपने आप को बहुत ख़ास समझती थी, ठीक है? इसको हमेशा लगता था कि इसके जैसा इंसान कोई नहीं है दूसरा, लेकिन अब इसकी यही गलतफ़हमी टूट गई है, क्योंकि कभी-कभी इंसान अपने घमंड में इतना आगे निकल जाता है ना कि अपनी गलती इसको दिखाई नहीं देती किसी भी इंसान को, ठीक है? लेकिन समय, टाइम जो होता है ना, वही होता है 8 ऑफ वैंड्स, ठीक इसके नीचे वही 8 ऑफ वैंड्स है कि समय ने इसको आईना दिखा दिया। समय हर किसी को आईना दिखाता है और इसने भी इसको दिखाया है। और यहाँ पर विद द 8 ऑफ वैंड्स, ये इंसान अब क्या कर रही है, अपने कर्मों का बोझ ढो रही है, अब अपनी कर्मा को ये भोग रही है, अब अपनी गलतियों का इसको एहसास हो रहा है कि इसने क्या किया था, जिस दर्द से इसने आपको गुजारा था, आज उसी दर्द का ये अनुभव कर रही है। क्या आपको आउटसाइडर इसने दिखाया होगा, क्या आपको पेन नहीं हुआ होगा, क्या आप दुखी नहीं हुए होंगे, क्या आपको परेशानी नहीं हुई होगी, आपको कंट्रोल करके बांध करके रखना चाहा था इसने, क्या अब वो कंट्रोल जब ये हो रही है, ठीक है, हो सकता है कि इसने अपनी जवानी के टाइम में आपको बहुत तंग किया हो, जब यंग एज में थी, जब इसके हाथ-पाँव अच्छे से चलते थे, उस वक़्त हो सकता है ये मदर फिगर में थी तो आपको बहुत तंग किया हो। आज जब ये इसके हाथ-पैर लाचार हो गए हैं, आज ये कुछ करने के बारे में असमर्थ है, तो अब वो कंट्रोल तो खत्म हुआ। आपने अपनी पावर वापस ले ली है, आपने अपनी वैल्यू पहचान ली है, और अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, अपने हिसाब से, आपकी चीज़ें अपने हिसाब से आपने समझी और अब आप आगे बढ़ रहे हो। आप समझ चुके हो यहाँ पर कि जो इंसान खुद अपनी भावनाओं की कदर नहीं करता, वह अपनी ज़िंदगी में सही जगह नहीं रखता है, ठीक है? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी वैल्यू कोई नहीं समझेगा, तो आपकी ज़िंदगी में वो वैल्यू क्यों रखेगा? अगर आपकी वैल्यू वो नहीं समझेगा, तो आप भी उसको अपनी ज़िंदगी में कोई वैल्यू मत दो ऐसे इंसान को, जो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, ठीक है? सो यहाँ पर यही चीज़ है कि भाई आपने देखो, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपने यहाँ पर भावनाओं में, जो कहते हैं ना, भावनाओं में बह करके लड़ाई कर लेना, बहस कर लेना, एक तरह से चीज़ें खराब कर लेना और खराब कर लेना, अपना नाम खराब कर लेना, ये चीज़ें आपने नहीं की। भावनाओं में बह करके आपने चीज़ें नहीं की है, समझदारी से आपने फैसला लिया है, अपनी लिमिट तय की है, आपने सीख लिया है कि खुद की इज्जत
कैसे करनी है और कैसे करवानी है, ठीक है? ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी और ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ थी। ये बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अंदर की स्ट्रेंथ थी, जिसकी वजह से बाकी लोग भी धीरे-धीरे करके आपके सपोर्ट में आकर के खड़े हो गए। आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है? आपके जो पुराने और जो वीक पॉइंट थे, ठीक है? उन चीज़ों पर आपने काम किया और अपने फ्यूचर की तरफ आपने आगे देखना स्टार्ट किया कि भाई मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे आगे की ज़िंदगी है, उन चीज़ों पर मुझे फ़ोकस करना चाहिए। ऐसे लोगों पर फ़ोकस करके अपनी एनर्जी को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है और वाक़ई इसकी वजह से अब मैं यही कहूँगी कि आपने यहाँ पर इस महिला शत्रु को नाक में दम कर दिया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप किसी इंसान को ना, अगर कोई आपसे बहस कर रहा है, आप भी उसके बहस में शामिल हो रहे हो ना, तो वो कहीं न कहीं एंटरटेन होता रहता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वैल्यू है, तभी तो आप उससे बहस कर रहे हो। लेकिन जब आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो ना, तो मतलब तिलमिला जाता है। आपने उसको ऐसा कर दिया है कि आप उसको नज़र ही नहीं आ रहे हो या उसको आप उसको आप उसको देख ही नहीं रहे हो, आपकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस तरीके से इस औरत ने आपको ऐसा दिखाया था एक वक़्त पर कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आज आपने, मुझे लगता है कि ऐसा आपने उसको कर दिया है कि वो इस धरती पर है भी या नहीं है, आपने उसको ऐसा कर दिया कि मुझे तुम दिखाई ही नहीं दे रही, ठीक है? तो अब ये इसके लिए कितनी खराब चीज़ हो गई कि भीड़ में भी ये अपने आप को इग्नोर फ़ील करती है, एकांत में है, देख रहे हो किस तरीके से एकांत में है। बहुत पहले आपने बहुत प्यार दिया, स्वीट पॉइज़न बन कर के ही इसने आपको ठगा। स्वीट पॉइज़न बन कर के ही इसने आपकी ज़िंदगी में ज़हर घोला है। लेकिन अब देखो किस अकेलेपन में है और आगे भी इसको अपना फ्यूचर इसी तरीके से डमाडोल दिख रहा है, ठीक है? आगे भी ये कंटिन्यूअसली इसी संघर्ष में है, क्योंकि किसी को अगर आप लड़ रहे हो ना जब तक, उसको लग रहा है उसकी वैल्यू, अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसको देखना बंद कर दिया ना, तो उसको ये बात तिलमिला जाती है, ये बात चुभ जाती है कि अब ये इंसान मेरे तरफ पलट के देखता भी नहीं, नज़रअंदाज कर दिया, मेरी कोई कीमत नहीं रह गई है, ठीक है? तो ये आपका मुँह-तोड़ जवाब है, आपने फाइनली इसको मुँह-तोड़ जवाब दे दिया है। आखिरकार आपने महिला शत्रु के नाक में दम कर ही दिया, फाइनली आपने समझ से, सूझबूझ से ये काम कर लिया। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। अगर आप इस एनर्जी में हैं तब तो बहुत अच्छी बात है कि चलो आपने अपनी समझदारी दिखाई अपना, ठीक है? और अगर जो लोग नहीं हैं तो आपके लिए ये रीडिंग एज़ ए गाइडेंस है और इसका रिज़ल्ट अगर आप अपनी लाइफ़ में चाहते हो कि जो यहाँ हो रहा है वही उसके साथ भी हो, जो इसका आने वाला फ्यूचर है यहाँ पर विद द फाइटिंग एनर्जी, विद द टावर एनर्जी, अगर ये भी इसी एनर्जी में आए तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कर लेना 333 लिख करके अपनी लाइफ़ में, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।